नमस्कार, स्वागत है एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल जैसे उच्च स्तरीय विद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन करवाई जा रही है। ऑफलाइन मोड में बेंचेज चल रहे हैं। जिस तरह से ऑफलाइन में रेगुलर क्लासेस चल रही है, सिस्टमेटिकल ढंग से क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन में भी वैसे आपको क्लासेज अवेलेबल रहेगी। जैसे भी कोई भी एग्जाम हो, उसका एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसका एक सिलेबस होता है। वो एग्जाम एक पैटर्न को फॉलो करता है। हर सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं और हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस डिवाइड होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखित में दिया जाता है और उस एग्जाम पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, जिससे आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। मैं अमित शर्मा, आपका मैथ टीचर। आज मैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल के लिए, उसमें मैथ के अंदर जो भी टॉपिक आपके लग रहे हैं उसके बारे में आपको वर्बली बताने की कोशिश करूंगा। फिर हम पॉइंट टू पॉइंट इसको क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। आपका मैथ सिलेबस में पूरा क्लियर कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब क्या है, हम देख लेते हैं आपका मैथ का सिलेबस क्या है। देखिए बेटा, अपने को क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, अपने को पॉइंट दिए हुए हैं। कितने पॉइंट दिए हुए हैं ये देखो बेटा, अपने को 17 पॉइंट दिए हुए हैं। आप क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझो कि आपको एग्जाम में क्या पूछेगा और किस में से पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न डिसाइड होता है बेटा सिलेबस से, और सिलेबस को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। मैं एक एक टॉपिक को डिफाइन करता चलूंगा। अभी हम वर्बली करेंगे इसको, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट जब आएंगे तो हम चलते जाएंगे। बेटा अभी देखते हैं हमारे पास पहला टॉपिक क्या होता है, अंक प्रणाली। अंक प्रणाली है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है। अंक प्रणाली ये क्या टॉपिक है, देखो बेटा, फर्स्ट नंबर है अंक प्रणाली, यानी नंबर सिस्टम। इसे कहते हैं बेटा नंबर सिस्टम। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, नंबर सिस्टम में क्या आएगा बेटा, आपको बताने की जरूरत है क्या। नंबर सिस्टम में क्या आएगा, नंबर सिस्टम में आएंगे बेटा जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, जैसे नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल, इरेशनल हो। ठीक है, उसके बाद में हम प्राइम पे आ जाते हैं, प्राइम हो, ठीक है, फिर को प्राइम हो, कंपोजिट नंबर हो, ट्विन प्राइम नंबर हो। इस तरीके से जो भी नंबर चलेंगे, इवन ओड, उनके बारे में सबके बारे में हमें क्या बेटा डिटेल से पढ़ना होगा। क्या सर, हमें डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, देखो अंक प्रणाली के अंदर अपन चलेंगे और मैथमेटिक्स में अंक प्रणाली में अपने न्यूमेरिकल सिस्टम में यानी नंबर सिस्टम में अपने को क्या करना है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्रमागत आ रही है, जो भी संख्याएं आ रही है उसके साथ कोई भी आपको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और उसको आपको कराना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या है, इसमें क्या है बेटा, एकदम आपको सिस्टमेटिक ढंग से चलना होगा, एकदम सीक्वेंस में चलना होगा, तब आप नंबर सिस्टम पढ़ पाएंगे। अच्छा, नंबर सिस्टम में आपका जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, यानी भिन्न और दशमलव भिन्न, यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, इसके अंदर ही हम जब रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर ही हम क्या करेंगे बेटा, इसको कर लेंगे। ठीक है, भिन्न को और दशमलव भिन्न को। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक इस नंबर सिस्टम में ही मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी चैप्टर है। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा, वैसे आपके घन और घनमूल नहीं लिखा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको चल रहा है, आपका टॉपिक चल भी रहा है क्लास में, और उसको अपन बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, अब क्या करें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, लिस्ट कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब आप समझिए, आपको पूछा है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपन पढ़ते भी आ रहे हैं और अब पढ़ेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आता है उसको भी आने लग जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके अंदर आप क्या है बेटा, आपके 2-3 टाइप होंगे, या जितने भी टाइप होंगे हम उसको क्लियर करते चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एकात्मक कानून, यानी ये क्या है बेटा ये क्या है, यूनिटरी लॉ। यूनिटरी लॉ में आपको क्या करना है बेटा, यूनिटरी लॉ तो जिसको गणित में रुचि नहीं होगी ना, उसको भी यूनिटरी लॉ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा कैसे सर, जैसे अगर आपको कह दे कि चीनी का भाव केजी के में ये है, और आपको कह दे 20 ग्राम चीनी लेके आओ, आपको कह दे कि 1 मीटर कपड़े का भाव ये है, इतने सेंटीमीटर कपड़ा लाओ, तो यूनिट का खेल है बेटा, किसका, यूनिट का।
वैसे तो मेजरमेंट में भी यूनिट का खेल होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपने को क्या है बेटा, बहुत ही व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है, यूनिटरी लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जैसे एक खेत को खोदने में 5 मजदूर 6 घंटे काम करते हैं और 17 दिन काम करते हैं, 8 मजदूर इतने दिन में काम करेंगे, कैसे करेंगे ये बेटा, जो ये होगा ना, ये यूनिटरी लो में ही पढ़ेंगे हम। एवरेज, औसत बेटा कुछ नहीं है, औसत का टॉपिक एक वैसे तो लेंथी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको बेटा जो भी आपको कंडीशन बताई जा रही है, उस कंडीशन को, लैंग्वेज को पकड़ते हुए चलना है और आप आंसर तक जा पाएंगे। फिर उसके बाद में अपना अगला टॉपिक है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अपना टॉपिक हो चुका है बेटा, वैसे फिर भी इस पर प्रैक्टिस सेट हम समय समय पर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में भी आया होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इस टॉपिक के बिना पूरा नहीं हो सकता। फिर आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ रहा है, लाभ और हानि, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ और हानि, आपको घर वालों ने कितना पैसा दिया, आप कितने में उस चीज को खरीद के लाए, कितने में बेच दी, आपको लाभ हुआ, हानि हुई, कम में बेचा, ज्यादा में बेचा, लाभ प्रतिशत और प्रॉफिट और लॉस आपको जानना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी मेथड पे क्वेश्चन होंगे, हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। फिर आता है बेटा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको बताता चलूंगा थोड़ा बहुत। अगर अपने पास क्या हुआ, इसकी क्लास लंबी नहीं हुई तो एक क्लास अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मूलधन, ठीक है, और मूलधन ब्याज इनका खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए बेटा गति, समय और दूरी, इसके अंदर क्या है, समय चाल दूरी का प्रश्न बेटा हर एग्जाम में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा के अंदर आपके जो भी टॉपिक आएगा, बीजगणित के अंदर आपके जो भी टॉपिक आएगा, हो सकता है पॉलिनोमियल का आ जाए, हो सकता है आपको एक रेखिक समीकरण का आ जाए, या इक्वेशन सीधी पूछ ले, या आपको पूछ ले सिंप्लीफाई पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ये पूछ ले, या मल्टीप्लाई पूछ ले, किसका, बीजगणितीय चरों का, यानी एल्जेब्रिक जो वेरिएबल हो गए उनके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बेटा। अच्छा, क्षेत्रफल और परिधि, क्षेत्रफल और परिधि के अंदर क्या आएगा बेटा, ज्योमेट्री में अपने पास क्षेत्रफल अपने को 2D, 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन के अपने को क्षेत्रफल, परिमाप और उनका बेटा आयतन वगैरह सब याद होना चाहिए। इसके अंदर क्या करना है आपको बेटा, कुछ नहीं करना, आपको केवल जो भी अपने को जो भी फॉर्मूला होंगे उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको यह पकड़ना है कि इसमें किस शेप का जिक्र कर रहा है, इसमें स्पेयर का कर रहा है, इसमें सर्कल का पूछ रहा है, इसमें स्क्वायर का पूछ रहा है, अपने को किसका पूछ रहा है अपने को देखना है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा आयतन, आयतन किसका होता है बेटा, आपको जानना होगा कि 2D का कभी आयतन होता है क्या, सर कभी आयतन नहीं होता, केवल क्षेत्रफल और परिमाप होता है। क्या होता है बेटा, केवल एरिया और पैरामीटर होता है, कभी वॉल्यूम होता है क्या, नहीं होता। 3D यानी 3 डायमेंशन जो भी आकृति मिलेगी अपने को उसका क्या होगा बेटा, जैसे शंकु यानी कोन का होगा, जैसे अपने को घन दे दिया, ठीक है, क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड दे दिया, घनाभ दे दिया, उसका आयतन होता है बेटा। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसका आयतन होता है बेटा। ठीक है, क्लियर है। फिर आपको आता है माप यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया बेटा, मेजरमेंट की इकाइयां हैं सेमी, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सभी। ठीक है, डेका, हेक्टा ऐसे चलेंगे, और इन इकाइयों को आपको चेंज भी करना आना चाहिए, इन इकाइयों के बारे में पता भी होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। मुझे लगता है इस सिलेबस को देख के आप ज्यादा घबराए नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपका सिलेबस दिया गया है, और सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ते हुए चलना है अपने को। ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, उस पे क्वेश्चन करते चलेंगे, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, और आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बेटा मुश्किल है क्या, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। बहुत ही आसान तरीके से सिलेबस दिया है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस दिया है, पॉइंट टू पॉइंट लिख के दिया है आपको। उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, इससे कम पढ़ना नहीं है, इसी तरीके से चलते रहना है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करें बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़िए, संस्था परिवार का हिस्सा बनिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा मैथ का सिलेबस आपको ऑनलाइन मिलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको कोई भी मैथ में अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।